हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, एक रात में एक साथ ही 70 से ज़्यादा हमले, चाहे वो ISI का दफ्तर हो या सेना के ठिकाने हो या सीपेक की सड़कें, सब जगह विस्फोट। वास्तव में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऐसा कहर बरपाया है पाकिस्तान में और उसका एक नाम भी दिया है, नाम है ऑपरेशन बाम। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी और हमारे पड़ोस में घट रही इन घटनाओं का हमारी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी को लेकर बहुत सारे मुद्दे बनते हैं। ये केवल एक विद्रोह नहीं है, ये वास्तव में पाकिस्तान में गृह युद्ध की शुरुआत जैसा लग रहा है। और बलूचिस्तान जिसने ऑपरेशन बाम लॉन्च किया है वो ये मानता है कि हम एक साथ कई जगह विस्फोट करेंगे और आपको आघात पहुंचाएंगे, मानसिक, भौगोलिक और रणनीतिक हर तरह से। तो आइए आज के वीडियो में हम ये समझते हैं कि ऑपरेशन बाम क्या है, इसके परिणाम और इसके संभावित तरीके क्या हैं और इसके साथ साथ भारत के नज़रिए से ये क्यों महत्वपूर्ण है। चाइना जो एक बहुत बड़ा प्लेयर है बलूचिस्तान में, जिसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI गुजरता है वहाँ से, जिसका सीपेक है, वहाँ पर ग्वादर पोर्ट पर भी हमले हुए हैं। तो ये चाइना के लिए भी बहुत सेंसिबल न्यूज़ है। पाकिस्तान तो अंतर्द्वंद्वों से लड़ ही रहा है और भारत के लिए क्या इससे संबंध निकलता है और भारत के लिए इसके क्या मैसेजेस हैं, भारत को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। तो ये IR का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ऑपरेशन बाम की, और ऑपरेशन बाम में सबसे बड़ी घटना जो हुई है वो एक साथ 70 जगहों पर हमले हुए हैं। आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे सबसे पहले ऑपरेशन बाम है क्या, इसके बाद इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का और बलूचिस्तान के लोगों का जो आंदोलन चल रहा है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और इसके साथ साथ सीपेक और चीन का कनेक्शन इस बलूचिस्तान के विद्रोह में क्या है, और इसके साथ साथ भारत के लिए क्या निहितार्थ हैं, और लास्ट में हमेशा की तरह हम देखेंगे कि क्या हमारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम किस तरह से इसको देखें और अपने लिए इसकी प्रैक्टिस करें। तो हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं अपना टेलीग्राम चैनल। हमारा टेलीग्राम चैनल UPSC मेंटोर पंकज सर है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे आप लगातार अपडेट्स पाते रहें। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ऑपरेशन बाम है क्या, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ऑपरेशन बाम क्या है। तो ऑपरेशन बाम वास्तव में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ऑपरेशन बाम नामक एक अभियान जारी किया है जिसके अंतर्गत 70 से अधिक ठिकानों पर एक साथ हमला किया है, जिसमें सरकारी सैन्य प्रतिष्ठान, पुलिस चेक पोस्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सड़कें और दूरसंचार टावर, ये सभी सम्मिलित हैं। इसके क्षेत्रीय विस्तार को अगर हम देखें तो इसका क्षेत्रीय विस्तार बहुत ज़्यादा है। ये वास्तव में सेंट्रल ईस्टर्न बलूचिस्तान का पूरा एरिया है जिसमें क्वेटा आता है, केच आता है, सीबी नाम की जगह आती है, शहाबतपुर आता है, ग्वादर आता है। ये सारे बड़े क्रूशियल एरियाज़ हैं और इसने एक बहुत बड़े एरिया को कवर किया है, पूरा सेंट्रल और ईस्टर्न बलूचिस्तान के एरिया को। वास्तव में BLF ने हिट एंड रन की जो पहले वो रणनीति अपनाया करते थे, जिसको हम लोग गुरिल्ला वारफेयर भी कहते हैं, वो रणनीति छोड़ दी है और अब सीधे प्रत्यक्ष और बड़े पैमाने पर हमले करने शुरू किए हैं। और अब इनका कहना है कि हम या तो आज़ादी लेंगे या बर्बादी करेंगे। तो सिंपली यह है कि ये एक बहुत बड़ा अटैक है। इसका क्षेत्रीय विस्तार आपने देखा, इसके प्रभावों पर भी चर्चा कर लें हम। तो इसका प्रभाव ये रहा कि सड़क मार्गों का पूरा रास्ता ही बंद हो गया है, ट्रेन सेवाएं ठप हो गई हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी बाधित हुई है और इसके साथ साथ बैंक ट्रस्ट को आग के हवाले कर दिया गया है। UBL करके है, उसे आग के हवाले कर दिया गया है। कुछ घटनाओं में तो बहुराष्ट्रीय ट्रकें जो हैं, जो मल्टीनेशनल ट्रकें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं, कुछ एजेंट्स को भी निशाना बनाया गया है। तो इस तरीके से एक बड़ा व्यापक और सोचा समझा वेल प्लान्ड इनिशिएटिव रहा। तो अब हम बात करते हैं कि इसका इनिशिएटिव कैसे हुआ, इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। वास्तव में 1948 में यह विद्रोह सबसे पहले किया गया था, जब एक पर्सन थे जिनका नाम था मीर अहमद यार खान। मीर अहमद यार खान, जो कि खान ऑफ कलात कहलाते थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ विलय से पहले स्वतंत्र बलूचिस्तान को लेकर के घोषणा कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती उनको शामिल करवा लिया, बलूचिस्तान को शामिल करवा लिया पाकिस्तान में। इसके बाद
ये पहला विद्रोह था बलोच लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ। इसके बाद दूसरा विद्रोह हुआ जो कि 1968 में, 1962 में और 1973 से 77 तक 3 प्रमुख विद्रोह हुए। और जो रिसेंट विद्रोह हुआ है वो आधुनिक बलोच आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। ये वर्ष 2000 में शुरू हुआ और इसी विद्रोह को जो शुरू किया गया वो नवाब अकबर बुगती ने शुरू किया था। उनकी डेथ हुई 2006 में और उसके बाद विद्रोह उग्र हो गया। अब यह आंदोलन केवल स्वायत्तता के लिए नहीं मांगा जा रहा है। पहले इनकी मांग स्वायत्तता की थी, ऑटोनॉमी की थी, अब ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। तो इस तरीके से यह आंदोलन डेवलप होता है, यह आंदोलन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है और किसी भी तरीके से अब इन्हें स्वतंत्रता से कम पर कोई समझौता नहीं करना है। देखिए, बलूचिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली भी, खनिज मिनरल्स के हिसाब से भी। तो बलूचिस्तान जो एरिया है बेसिकली वो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है। पाकिस्तान के तो अंदर ही है, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान से भी इसकी सीमाएं लगती हैं। आज के पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी कि लगभग पाकिस्तान का 44% एरिया बलूचिस्तान में आता है और इसकी जनसंख्या सिर्फ 6% है टोटल पाकिस्तान की। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, जैसा कि बलोच लोग बोलते हैं। तो यहाँ की बलोच जातीय पहचान, भाषा, संस्कृति और जो जीवन शैली है वह सब पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। ये अलग तरीके से रहते हैं, अलग तरीके से जीवन यापन करते हैं। तो इस वजह से ये संघर्ष बढ़ता चला गया। अब पाकिस्तान के साथ इनके संघर्ष के जो प्रमुख कारण हैं, वो सबसे पहला कारण जो आप अब इतनी देर के डिस्कशन में समझ ही गए होंगे कि इनका जबरन विलय किया गया और इनकी जो आइडेंटिटी थी उस पर एक थ्रेट पैदा हुआ, उनकी पहचान का संकट पैदा हो गया। और आप समझते हैं कि पहचान का संकट एक बहुत बड़ा संकट होता है, जिससे लोगों का रिवोल्ट एक वैलिड ग्राउंड प्राप्त कर लेता है। इसके साथ दूसरा अगर हम देखें तो संसाधनों का दोहन। वास्तव में बलूचिस्तान जो एरिया है वो गैस, कोयला, तांबा और इसके साथ साथ सोने जैसे खनिजों से समृद्ध है। यहाँ पर बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं, लेकिन स्थानीय आबादी को इसका लाभ कभी नहीं मिलता। वहाँ के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता। वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके पाकिस्तान वाले इसका लाभ लेते हैं। यहाँ तक कि इनको रोजगार भी नहीं मिलता, रॉयल्टी भी नहीं मिलती। तो नाराज़गी तो जायज़ है। ये अपने आप को एक तरीके से इकोनॉमिक कॉलोनी या आर्थिक उपनिवेश मानते हैं पाकिस्तान का। ये अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। तीसरा, सैन्यीकरण और मानवाधिकार उल्लंघन। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो रिसेंट समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी से उठाता जाता रहा है। वास्तव में पाकिस्तान ने इस पूरे एरिया पर कब्जा करने के लिए और इस पर डोमिनेट करने के लिए बहुत भारी मात्रा में सैन्य उपस्थिति बना रखी है। अब क्या होता है कि ये बहुत सारे बलूच कार्यकर्ता और जो बलूच विद्रोही हैं या जो डिसेंट रखते हैं गवर्नमेंट से, वो गायब हो जाते हैं। उन्हें लापता घोषित कर दिया जाता है, जिसमें से किसी की मौत होती है, कोई टॉर्चर से मारा जाता है। तो इस वजह से वहाँ के लोगों में एक बहुत असंतुष्टि का भाव है अपनी सरकार के प्रति, पाकिस्तान की सरकार के प्रति। तीसरा, सीपेक और जनसांख्यिकी बदलाव। जो सीपेक शुरू हुआ, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, उसने स्थानीय जनसंख्या को विस्थापन का खतरा बनाया, क्योंकि वहाँ पर रोड्स डेवलप हो रही थी और निगरानी वहाँ पर पाकिस्तान की मतलब बलोच एरिया की चाइना के लोग कर रहे हैं। तो आपके देश में विदेशी लोग आकर के निगरानी कर रहे हैं अपनी संपत्तियों की। तो इससे भी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डिसेंट है गवर्नमेंट के लिए, बहुत ही ज़्यादा असंतुष्टि है गवर्नमेंट के लिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वो मानते हैं बलोच लोग के जो सीपेक है वास्तव में हमारे संसाधनों की लूट है। बाहर से आए हुए लोग यहाँ बस रहे हैं, हमारी पहचान मिटा रहे हैं और हमारे ऊपर कंट्रोल भी कर रहे हैं। चाइना वहाँ पर बहुत बड़ी प्रेजेंस रखने लगा है। इसके साथ जो अगला मुद्दा है, राजनीतिक अधिकारों की कमी का मुद्दा है। वास्तव में वहाँ पर जो चुनाव होते भी हैं तथाकथित रूप से, वहाँ पर चुनावों में धांधली का एक बड़ा आरोप लगता है। बलूच दलों पर बैन लगा हुआ है, वो चुनाव लड़ भी नहीं सकते और इसके साथ साथ उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी रोक लगाई गई है। तो ये सब इस संघर्ष की जड़ में है। पाकिस्तान से इनके संघर्ष का कारण ये 5 बड़े कारण हैं जिनको हमने आपसे चर्चा किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो सीपेक और चीन का कनेक्शन क्या है। सीपेक और चीन का कनेक्शन क्या है, तो देखिए सीपेक जो है वो जिंगजियांग चीन से शुरू होकर वहाँ पे काशगर एक शहर है, वहाँ से शुरू होता है और बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। ये लगभग 3000 किलोमीटर लंबा एक
रूट है, एक रास्ता है, ठीक है। दूसरा, ग्वादर पोर्ट जो है वो हार्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से महज 600 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से दुनिया का लगभग 1/3 सामान गुजरता है। सबसे पॉपुलर रूट्स में से है, सी रूट्स में से। यह बंदरगाह भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है और चीन के लिए पश्चिम एशिया तक सीधी समुद्री पहुंच प्रदान करता है। चीन ने वास्तव में ये जो सीपेक डेवलप किया है, ये अपनी समुद्री पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए ही किया है, लेकिन उसके लिए जो रूट इस्तेमाल किया वो वाया बलोचिस्तान है। अब मुद्दा ये है कि बलोच विद्रोही खुले तौर पर सीपेक को औपनिवेशिक परियोजना कहते हैं और वो इस मामले में लगातार हमले करते रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, सीपेक के कारण बलोच लोगों में जो अविश्वास है, जो उनको समस्याएं हैं, वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और ये एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से वहाँ पर जो विरोध है वो और तेजी से बढ़ता चला गया। इसके बाद मैं आपको एक बहुत सिंपल सा छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहूँगा कि 2026 के लिए जो हमारा बैच है वो 15 जुलाई को क्लोज हो रहा है और इस समय हमारे इंस्टीट्यूशन में गुरु कृपा सेल चल रही है। एक्चुअली गुरु पूर्णिमा थी परसों और तब से लेकर 15 तारीख के लिए आपकी गुरु पूर्णिमा सेल चल रही है। आप अगर बैच ज्वाइन करते हैं हमारा फाउंडेशन लॉन्ग टर्म बैच तो 24,999 रुपये में आपको ये टोटल बैच पड़ जाएगा और इसके लिए आपको केवल एक कोड लगाना है, पीके लाइफ। जब आप इस कोड को लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको मिनिमम फीस में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा और आपकी क्लासेस लगातार चलेंगी। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगी, आपको पर्सनल मेंटोर मिलेगा, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने में मदद की जाएगी, साथ ही साथ सारी बुक्स का सेट आपको मिलेगा। कोचिंग की तरफ से ही, हमारी तरफ से ही पूरा बुक्स मटेरियल सब कुछ मिलेगा। अच्छा आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी और भी कई तरीक़ों से मदद की जाएगी, जैसे आपको दिल्ली में रह के तैयारी कराने में मदद की जाएगी, वहाँ पर आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने होंगे और अगर आप सफल होते हैं तो फीस रिफंड का भी ऑप्शन है। तो इसलिए ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए और अगर आपको बैच आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो निश्चित तौर पर ये ज्वाइन कर लीजिए। 15 तारीख लास्ट डेट है और ये गुरु कृपा सेल बस 15 तारीख तक रहेगी। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं तो आपको हम देना भी चाहेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर, जो है अभ्यास प्रश्न, जो कि हमारे डिस्कशन का सबसे लास्ट पॉइंट होता है। तो आज का प्रश्न ये है कि सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, कौन से कथन सही हैं? पहला, यह गलियारा चीन के काशगर को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। दूसरा, यह भारत के वैधानिक रूप से अधिकृत क्षेत्र से होकर नहीं गुजरता है। तीसरा, यह परियोजना चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, BRI का हिस्सा है। चौथा, इससे भारत की रणनीतिक स्थिति हिंद महासागर में और मजबूत होती है। आपको बताना है निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन है, 1 और 3, 2 और 4, 1, 2, 3, 1 और 4। तो आप अपना उत्तर जरूर कमेंट करके बताइए और जरूर बताइए कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं और भारत को क्या कदम उठाना चाहिए। क्या भारत को ओपनली बलूचिस्तान का समर्थन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान जो लगातार हमें इतने घाव देता जा रहा है, हम भी उसे एक रिटर्न गिफ्ट दें, या फिर भारत को अपनी बेहतरीन विदेश नीति का जो मार्ग रहा है, जिसमें भारत कभी भी दूसरों के मामले में इंटरफेयर नहीं करता है, भारत को क्या वो कदम उठाना चाहिए। मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि आप सभी कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय देंगे। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।